हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर आपके सामने आए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री 9th में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। हम उन चीजों को साथ में रखते हुए 10th की चीजों की शुरुआत करेंगे। तो 9th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे। तो पहले वो रेशियोज हम समझ लें क्या है। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने पढ़ा था ए बी सी। इस तरह से अगर बी 90 डिग्री हो, ये थीटा हो, तो हमने वहां अलग अलग रेशियोज के बारे में पढ़े थे। तो वहां ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इस तरह से ये रेशियो वहां पे पढ़े थे। कुछ और चीज भी पढ़े थे हमने। तो क्या पढ़े थे हमने? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। फिर दूसरी चीज एक और हमने क्या पढ़ी थी कि ये जो साइन कॉस टेन है, इनके रेशियोज कैसे होते हैं। तो साइन थीटा हमने बताया था आपको, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है, थीटा का अपोजिट ये हो जाएगा, थीटा का एडजेसेंट ये हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, यहां देखिए, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। तो ये सारी चीजें हमने साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ी थी। अगर हम लोग यहां से देखें तो हम साइन का 1 अपॉन कॉसेक होता है या कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, मतलब ये उलट जाता है। अगर हम कॉसेक को ले लें, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ये कॉसेक होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है। सेक थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये सेक थीटा हो गया। और कॉट थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, एडजेसेंट ए बी, बी सी अपॉन ए बी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इस तरह से हम इन सारे रेशियोज को देख लेते हैं। आइडेंटिटीज के जो फॉर्मुलेज हैं, साइन का रिलेशन है उन कॉस या सेक या किसके साथ, वो हम देख लेते हैं। ये हमने 9th में चीजें पढ़ रखी थी। अब हम इन रेशियोज का यूज करके हम आइडेंटिटीज यहां पे निकालेंगे। अब आइडेंटिटीज निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर दें? ए सी से डिवाइड कर दें। ए सी स्क्वायर इधर भी, ए सी स्क्वायर इधर भी, ए सी स्क्वायर। दोनों तरफ हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहां लिख देते हैं डिवाइड बोथ द साइड बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कितने हो गए? ये 1 हो गए, ए सी अपॉन ए सी 1। ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, देखिए ये यहां से ये क्या मिल गया हमें? साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस ये क्या मिल जाएंगे? बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा द होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे?
तो ये होल स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी मिल गई। इस एक आइडेंटिटी से हम 3 आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे एक आइडेंटिटी हमने निकाला, एक से 3 आइडेंटिटी बनाए। इसी तरीके से हम कुछ और आइडेंटिटीज भी यहां पे बना सकते हैं, वो हम देखेंगे यहां पे। तो वो आइडेंटिटीज क्या हैं? तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये एक आइडेंटिटी हमें मिल गई यहां से। और इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे सेक स्क्वायर के साथ टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी है। यहां से हम निकाल लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे हमें 3, 3, 6 और 3, 9 आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। और ये आइडेंटिटी का यूज हम जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये आइडेंटिटीज के अलावा हमें जो वैल्यूज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज होते हैं, साइन के, कॉस के, टेन के, सेक के, कॉसेक के, कॉट के, ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अगर किसी ने पूछ दिया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू वो पूछ दे, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या है? आप पहले क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर लिख लो। नंबर्स को आप क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 नंबर आपने लिखे, सबको आपने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। इस पे सब पे रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए। इसके बाद यहां पे आप 0 डिग्री लिख दीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहां पे आप लिख दीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा मत लिखिए क्योंकि यहां थीटा की वैल्यूज दे रखी हैं, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये इस तरह से हम वैल्यूज लिख देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करें। अब यहां देखिए 0/4, तो क्या आ जाएगा 0, 0/4 कितना आ जाएगा 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0। 1/4 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर यहां पे इनको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर नहीं होगा, तो √2 का स्क्वायर √2 में ही रख देंगे। यहां पे √3 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा और 4 को हम वैसे का 4 को का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो √3/2, यहां ये कैंसिल हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये हमें साइन की वैल्यूज मिल गई। तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। अब जो cos
कॉस के लिए हम लेंगे तो जो साइन 90 इस वैल्यूज को यहां से उल्टा हम लिखना शुरू कर देंगे। तो 1 यहां पे, सेकेंड पे क्या है, √3/2, फिर यहां पे 1/√2, 1/2 और 0। तो हमें साइन के बाद कॉस की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों tan क्या होता है, tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू वो tan हो जाएगी। तो 0/1, 0 में अगर 1 का हम डिवीजन करेंगे तो 0 ही आएगा। तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए 1/2 इंटू 2/√3, इस तरह से डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन होने पे उल्टा हो जाएगा। 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके कितना दे देंगे, 1। इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। और 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें मिल गया क्या, tan मिल गया। अब tan का अपोजिट वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। यहां पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये हमें cot की वैल्यू मिल गई। अब sec की वैल्यू 1/cos, तो 1/cos 1/1, तो sec 0 की वैल्यू 1। फिर 1/√3/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/√3। यहां पे √2, क्योंकि 1/1 तो अपान का अपान ऊपर, तो 1/2 रूट ये ऊपर चला जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 2। और 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब यहां से उल्टा इसको लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 और यहां पे 1। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस 10.1, जो कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आप लोगों को जो सारी चीजें बताई हैं उसकी बेसिक्स उसके ऊपर आधारित है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, तो you have to find the value of cos theta and tan theta. You have to find cos theta और tan theta की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इसमें। तो cos theta और tan theta, तो आइडेंटिटी बच्चों हमने पढ़ी थी। तो आइडेंटिटी में क्या पढ़ी थी, इसको हम ये ट्रायंगल की सहायता से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ABC इस तरह की ट्रायंगल की सहायता से 90 डिग्री हो गया, इसको हम थीटा ले लें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 25। तो ये कितना हो जाएंगे, ये 24 हो जाएगा। हम पाइथागोरस से निकालते हैं तो यहां पे cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 24/25 और tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/24। इस तरह से सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालना कैसे है, इसको आपको निकालना है आइडेंटिटी का यूज करके, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग आइडेंटिटी से पढ़ रहे हैं। कहीं एग्जाम में आ गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू दिस मच, सो फाइंड द कॉस थीटा एंड टेन थीटा बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिटीज। तो हमको क्या मालूम बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। तो ये आइडेंटिटी से साइन की वैल्यू दे रखी है 7/25 द होल स्क्वायर, 1 को इधर करके माइनस में ले आ देंगे या ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ये इधर आएगा और इसको स्क्वायर कर देंगे, सो 49/625 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल्स टू 576/625। Therefore, cos theta equals to root 576/625 equals to
576 24 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, तो cos थीटा इक्वल टू 24/25 हमें मिल जाएगा। और फिर बच्चों tan के लिए हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 7/25 दे रखी है। अपॉन मतलब डिवीजन, अपॉन का मतलब डिवीजन 24 cos थीटा की वैल्यू 24/25 इक्वल टू 7/25 इंटू 25/24। मल्टीप्लीकेशन को जब इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25 कैंसिल 7/24। तो इस तरह से हमें tan थीटा और cos थीटा बड़े आसानी से मिल जाएगा। और ये मेथड से हम यूज करेंगे, ये मेथड तो बहुत छोटा सा रहेगा, इसको हम बड़े आसानी से हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट हमें फाइंड करनी है वैल्यूज किसकी सहायता से, बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी चूंकि यूज करना है, इसके लिए हमें ये मेथड यूज करना होगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। सो tan थीटा दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू 3/4। हमको क्या फाइंड करना है, sec थीटा ये हमें फाइंड करना है और cos थीटा ये हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल मेथड तो यूज कर ही सकते हैं बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आइडेंटिटी मेथड। तो आइडेंटिटी मेथड में tan और sec का आइडेंटिटी हम आप याद कीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan की वैल्यू दे रखी है 3/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इसको इधर लाएंगे 1, ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 9 25/16। तो sec थीटा इक्वल टू रूट 25/16 इक्वल टू 5/4। तो sec थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5/4। अब हमें फाइंड करना है cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा। cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम sec थीटा 1/sec थीटा की वैल्यू क्या है, 5/4 आई है, इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा, सो 4/5। सो cos थीटा इक्वल टू 4/5। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है cos थीटा इक्वल टू 40/9। cos थीटा, थर्ड क्वेश्चन है ये, cos थीटा दे रखा है। सो क्या दे रखा है, cos थीटा इक्वल टू 40/9 ये दे रखा है, और हमें फाइंड करना है cosec थीटा एंड sin थीटा। सो cosec थीटा ये हमें फाइंड करना है, sin थीटा ये हमें फाइंड करना है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है बच्चों। सो आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये cos दे रखा है और हमें sin और cosec फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला फिर वही आइडेंटिटी का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा हमें नहीं मालूम है, प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 40/9 इक्वल टू 1। सो sin स्क्वायर थीटा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस, इनको स्क्वायर कर दीजिए तो 1600 अपॉन 1600 अपॉन, ये शायद cot थीटा है, यहां पे थोड़ी, यहां पे ये cos थीटा नहीं है बच्चों, इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये cot थीटा है, ये है cot थीटा इक्वल टू 40/9। ये है cot थीटा इक्वल टू 40/9। हमने यहाँ पे cos रख दिया था, तो कभी कभी गलती हो जाती cot cos में। तो cosec थीटा हमें फाइंड करना है और sin थीटा हमें फाइंड करना है। तो cot थीटा और cosec थीटा के साथ रिलेशन होता है आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
सो cosec square theta equals to 1 plus cot square theta equals to 1 plus cot की वैल्यू दे रखी है 40/9 the whole square equals to 1 plus 1600/81 equals to 1681. ये ऐड हो जाएगा 81 1 जा 81, ये ऐड कर देंगे 1681/81. सो cosec theta equals to root 1681/81. तो 1681 किसका होता है? ये 41 का होता है अपॉन 9. 41 तो cosec थीटा इक्वल्स टू 41/9. और जो साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 cosec थीटा इक्वल्स टू 1/41/9. तो 9 ऊपर आ जाएगा यहां पे. सो 9/41 ये हमारा क्या आ जाएगा? साइन थीटा. तो इस तरह से साइन कॉस वगैरह की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी. तो ये तो 3 आइडेंटिटी थी, हमने 3 आइडेंटिटी यूज कर ली. अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 cosec स्क्वायर थीटा 5 sec थीटा माइनस, फोर्थ क्वेश्चन है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0. ये क्वेश्चन दे रखा है. अब इसमें हम कैसे फाइंड करें? अब हमारे लिए मुश्किल है. तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है बच्चों, इसको सिंपल है. इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो क्या आ जाएगा? 5 यहां पे 5 sec थीटा इक्वल्स टू 12 cosec थीटा. अब cosec को इधर लाइए, 5 को इधर ले जाइए तो sec थीटा अपॉन cosec थीटा इक्वल्स टू 12/5. तो sec थीटा अपॉन cosec थीटा बच्चों होता है tan थीटा. tan थीटा इक्वल्स टू 12/5. अब आप पूछेंगे ये कैसे 10, हमने तो पढ़ा नहीं sec थीटा अपॉन cosec थीटा, ये कैसे होता? तो यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं. तो sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा. तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन 1 इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि tan थीटा ये कैसे आ गया. तो sec थीटा अपॉन cosec थीटा इक्वल्स टू tan थीटा. तो ये tan थीटा हमें मिल गया. अब tan थीटा की वैल्यू मिल गई. अब हमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है sec cos और sin. हमें फाइंड करना है sec cos और sin. तो यहां पे sec थीटा क्वेश्चन मार्क, cos थीटा क्वेश्चन मार्क और sin थीटा ये भी क्वेश्चन मार्क. तो ये 3 हमें फाइंड करना है. अब tan थीटा मिल गया है तो अभी आइडेंटिटी यूज कर देंगे. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो sec स्क्वायर थीटा यहां से निकाल लेंगे इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 12/5 द होल स्क्वायर. 1 प्लस 144/25. इसको ऐड करेंगे 25 1 जा 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169/25. तो यहां पे sec थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रूट 169/25 इक्वल्स टू 13/5. तो sec की वैल्यू आ गई 13/5. अब cos की वैल्यू इससे हम फाइंड कर लेंगे. तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा इक्वल्स टू 1/13/5. 5 ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू 5/13. तो cos थीटा कितना हो गया? 5/13. और tan थीटा बच्चों क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. सो यहां से sin थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे तो tan थीटा इंटू cos थीटा. tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/5 और cos थीटा की वैल्यू हमने यहां फाइंड की है 5/13. 5 से 5 कैंसिल. तो sin थीटा की वैल्यू 12/13. तो इस तरह से हम तीनों पार्ट इसके हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ वन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हम
उसको फाइंड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1, ये दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हमें फाइंड करनी है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो हम इसको tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है? tan 45। सो थीटा की वैल्यू हमें कितना मिल गया? 45 डिग्री। अब यहां पे थीटा की वैल्यू हमें 45 मिल गई। अब हम 45 डिग्री की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। अब यहां पे देखिए बच्चों, साइन 45 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन सेक 45 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहां पे हम देख लेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? रूट 2 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो 2 रूट 2। अब यहां पे ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सो 2 अपॉन रूट 2 इंटू 2 रूट 2, रूट 2 कैंसिल। तो जो इसका आंसर आ जाएगा, जो गिवन आइडेंटिटीज दे रखी है, उसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसको हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो फिफ्थ क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है प्रूव। अब यहां से प्रूविंग स्टार्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन प्रूव। अब पहला है इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो बच्चों जहां भी प्रूविंग होती है वहां पे हम क्या करते हैं? हम LHS और RHS ये दो चीजें लेते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे? LHS। LHS क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो यहां कॉस थीटा कैंसिल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 1 है, 1 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों देखिए हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पे रीजन देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो यहां पे 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया? इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी, हमको सिर्फ आइडेंटिटीज याद करनी है, चीजों की वैल्यूज याद करनी है। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ का सेकंड क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा है, LHS ले लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड।
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां रीजन देना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए। इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गए। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन। ले लेते हैं हम सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन। सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, आपको फाइंड क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इक्वल टू हो जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए कि हमें क्या लाना है? यहां पे सेक थीटा लाना है। तो सेक थीटा कब आएगा? जब ऊपर 1 होगा, नीचे कॉस होगा। नीचे कॉस होने के लिए यहां पे हमारे पास होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए क्या कर देंगे? 1 प्लस साइन थीटा यहां पे है, तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है? रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कंजुगेट से। तो 1 प्लस साइन थीटा का कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसके कंजुगेट सर्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? रूट 1 माइनस साइन द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही, b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रूट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद कीजिए, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, दोनों में स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है और कौन से सर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन से आंसर हमें देखना है, उसके हिसाब से हमको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी यूज करके ये क्वेश्चन फाइंड कर लेना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, हमें लाना क्या है? टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो LHS का यूज करके हमको बच्चों RHS लाना है। तो पहले हमने क्या लिखना है? LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमने क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड का ले लिया है। अब सेक थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों? इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को वैसे ही रहने दीजिए माइनस कॉस थीटा, इसको वैसे ही रहने दीजिए। इसको भी साइन कॉस में बदल दीजिए। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनका एलसीएम लिया तो क्या आ गया नीचे? कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन, ये भी आइडेंटिटी है बच्चों, तो आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा? दो चीजें बच गई नीचे, कॉस थीटा और ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये हम बड़े आसानी से आइडेंटिटीज का यूज करके और साइन कॉस का यूज करके क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू, हमें क्या लाना है? कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहां पे प्लस है, प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो अब इसको हम देख लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉट थीटा बच्चों क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनका एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहे हैं। सो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा इंटू ये सेक थीटा है, ये सेक थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये आइडेंटिटी यूज हुआ है ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पे 10 की जगह हमारा सेक था, तो इस तरह से हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स का सिक्स पार्ट। ये क्या करा? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों अभी क्या करना है? हमको एलएचएस ले लेना है। एलएचएस में क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू, अब इसका कंजुगेट बच्चों ले लेंगे। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका कंजुगेट, ये माइनस है तो इसका कंजुगेट प्लस में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये नीचे वाला पोर्शन 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1
इक्वल्स टू sec theta plus tan theta equals to RHS, hence proved. तो इस तरह से हम ये 6 पार्ट ऑफ द 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया.